हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट प्रो साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज जो हम इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे वो है इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्ट्रेस एंड टेम्परेचर। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। अब देखें, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर वो फैक्टर्स हैं जो इंसान के बिहेवियर, मूड और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पर असर डालते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में टेम्परेचर को एक क्रिटिकल इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर के तौर पर डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि टेम्परेचर इंसान की कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, इमोशनल स्टेट, सोशल बिहेवियर और हेल्थ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर डालता है। फर्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर एज एन इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर। अब जो टेम्परेचर है एक प्राइमरी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर है जिसका असर ह्यूमन बॉडी और माइंड पर होता है। ये स्ट्रेसर दो तरह से काम करता है, या तो हाई टेम्परेचर हीट मतलब, या लो टेम्परेचर कोल्ड। ये दोनों एक्सट्रीम इंसान को डिस्कम्फर्ट और स्ट्रेस में डाल सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इससे ऊपर हो जाए तो ह्यूमन बॉडी हीट स्ट्रेस में आ सकती है, जिससे जो डिहाइड्रेशन और फिटिज हो सकता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेम्परेचर रिलेटेड स्ट्रेसर पर। यहाँ पर हम टेम्परेचर के दो प्राइमरी टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हीट स्ट्रेस, सेकंड है कूल स्ट्रेस। अब हीट स्ट्रेस में क्या होता है? हीट स्ट्रेस तब होता है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए और बॉडी की एबिलिटी टू रेगुलेट हीट कंप्रोमाइज हो जाए। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है स्वीट मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, लेकिन डिहाइड्रेशन और फिजिकल एक्सर्शन का खतरा होता है। एग्जाम्पल देता हूँ। अब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को डायरेक्ट सनलाइट में काम करने की वजह से हीट स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी और हेल्थ दोनों को इफेक्ट करता है। फिर आता है कूल स्ट्रेस। अब जो कूल स्ट्रेस है तब होता है जब टेम्परेचर कम हो जाए और ह्यूमन बॉडी की अपनी कोर टेम्परेचर मेंटेन करने में मुश्किल हो। ये सिचुएशन हाइपोथर्मिया, फ्रॉस्ट बाइट और लो एनर्जी की तरफ लीड करती है। फिर आता है इफेक्ट्स ऑन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। टेम्परेचर का ह्यूमन बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम पर कई असरात हैं। फर्स्ट है हाई टेम्परेचर के इफेक्ट्स। हाई टेम्परेचर में बॉडी अपने आप को कूल रखने की कोशिश करती है, जिससे हार्ट रेट इंक्रीज होता है और स्वेटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। हीट एक्सुएशंस, मसल्स क्रैम्प्स और हीट स्ट्रोक कुछ आम कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गर्मी के दिनों में स्पोर्ट्स एक्टिवेट में हीट स्ट्रोक का खतरा होता है, जिसकी वजह से एथलीट्स को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। फिर आता है लो टेम्परेचर के इफेक्ट्स। अब लो टेम्परेचर में ब्लड वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिससे ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। ये सिचुएशन फ्रॉस्ट बाइट और हाइपोथर्मिया तक भी लीड कर सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्वेयर कोल्ड में एक्सपोज स्किन पर फ्रॉस्ट बाइट डेवलप हो सकता है, स्पेशली उन लोगों में जो वार्म क्लॉथिंग नहीं पहनते। अब इफेक्ट्स आते हैं ऑन कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पर। अब जो टेम्परेचर है ना सिर्फ बॉडी पर असर करता है बल्कि ह्यूमन माइंड और कॉग्निटिव एबिलिटीज पर भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है। फर्स्ट आता है हीट इफेक्ट्स ऑन कॉग्निटिव फंक्शंस। हीट टेम्परेचर से कंसंट्रेशन और मेमोरी परफॉर्मेंस पर बुरा असर होता है। जब टेम्परेचर बहुत हाई हो तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और फोकस कम हो जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ। ऑफिस इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों रिड्यूस हो जाती हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी पर असर होता है। फिर आता है कोल्ड इफेक्ट्स ऑन कॉग्निटिव फंक्शंस। अब जो कूल टेम्परेचर में अटेंशन और प्रोसेसिंग स्पीड कम हो जाती हैं। ह्यूमन ब्रेन में जब ठंड के असरात हो तो डिसीजन मेकिंग स्लॉगिश हो जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ। एक्सट्रीम कोल्ड में ड्राइवर्स को रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, जिससे रोड एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन इमोशंस एंड मूड। टेम्परेचर का मूड और इमोशनल स्टेट पर भी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। डिफरेंट टेम्परेचर्स डिफरेंट तरह के इमोशनल रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं, जैसे कि हीट एंड एग्रेशन। गर्मी के दिनों में लोग ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ये हीट हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं।
जिसके मुताबिक हाई टेम्परेचर से एग्रेशन और इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ, गर्मियों के दिनों में रोड रेज और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा ऑब्जर्व किए जाते हैं। फिर आता है कोल्ड एंड डिप्रेशन। अब सर्दी के दिनों में लोगों को सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसे हम SAD शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं, हो सकता है, जिससे डिप्रेशन और मूड स्विंग बढ़ जाते हैं। सनलाइट की कमी की वजह से सेरोटोनिन लेवल इफेक्ट होते हैं, जिससे इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, विंटर में नॉर्डिक कंट्रीज के लोगों में SAD का परसेंटेज ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको लाइट थेरेपी रिकमेंड की जाती है। फिर आता है इफेक्ट्स ऑन सोशल बिहेवियर। टेम्परेचर के असरात सिर्फ इंडिविजुअल लेवल तक नहीं रहते, बल्कि ये सोशल इंटरेक्शंस और बिहेवियर पर भी असर डालते हैं। हीट एंड सोशल इंटरेक्शन फर्स्ट है। गर्मी के दिनों में लोग सोशल इंटरेक्शन से अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर से डिस्कम्फर्ट और एग्रेशन बढ़ जाता है। जैसे कि पार्क या आउटडोर गैदरिंग एरियाज में समर में भी कम क्राउडेड रहते हैं, क्योंकि लोग इंडोर कंफर्टेबल सेटिंग प्रेफर करते हैं। फिर आता है कोल्ड एंड सोशल बॉन्डिंग। अब जो सर्दी में ना, ठंड में लोग इंडोर और कूजी इन्वायरमेंट में रहना प्रेफर करते हैं, जिससे बॉन्डिंग के मौका मिलता है। लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड के असर से आइसोलेशन और लॉनलेस भी हो सकता है। जैसे कि विंटर में लोग ज़्यादा सोशल गैदरिंग और फायर प्लेस के अराउंड टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में वो अपने घरों तक महदूद हो जाते हैं लोग। तो ये चीज़ देखी जाती है। अडाप्टेशन एंड कॉपिंग मैकेनिज्म। टेम्परेचर के स्ट्रेसर के अगेंस्ट कुछ अडाप्टेशंस और कॉपिंग मैकेनिज्म भी हैं, जिनसे इंसान एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो सकता है। फर्स्ट है बिहेवियरल अडाप्टेशन। लोग हाई टेम्परेचर से कोप करने के लिए कपड़े हल्के पहनते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं और शेडी एरियाज में रहते हैं। कोल्ड से बचने के लिए क्या किया जाता है? वार्म्स क्लोथिंग्स और लाइनिंग का इस्तेमाल होता है। जैसे कि गर्मी से बचने के लिए लोग हैट्स और सन ग्लासेस पहनते हैं, इसी तरह सर्दी से बचने के लिए लोग ग्लव्स और थर्मल वेयर इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। अब ह्यूमन बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन भी होते हैं, जिससे वो टेम्परेचर एक्सट्रीम से कोप कर सकें। इसमें क्या होता है? एक्लीमेटाइजेशन एक प्रोसेस है, जिससे बॉडी धीरे धीरे हाई या लो टेम्परेचर को टॉलरेट करना सीख लेती है। लास्ट है माइटिगेशन स्ट्रेटजीज इन बिल्ड इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में टेम्परेचर के असर को माइटिगेट करने के लिए बिल्ट इन्वायरमेंट में कुछ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जाती हैं। फर्स्ट है आर्किटेक्चरल इन्वा डिज़ाइन। अब बिल्डिंग को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि टेम्परेचर कंट्रोल रहे। हीट को अवॉइड करने के लिए नेचुरल वेंटिलेशंस, रिफ्लेक्टिव ग्लासेस और इंसुलेशंस का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि दुबई जैसे गर्म जगह में बिल्डिंग में कूलिंग सिस्टम्स, रिफ्लेक्टिव विंडोज और ग्रीन रूफ्स लगाए गए जाते हैं। फिर अर्बन प्लानिंग में क्या होता है कि अर्बन प्लानिंग में ग्रीन स्पेसेस और वाटर बॉडीज इंक्लूड किए जाते हैं, जिससे टेम्परेचर कंट्रोल रहे। ये स्ट्रेटजीज अर्बन हीट इसलैंड इफेक्ट्स को मिटिगेट करने में मदद करते हैं। जैसे कि जापान में वाटर स्प्रे सिचुएशन पब्लिक प्लेस पर लगाए जाते हैं, ताकि लोगों को गर्मी से रिलीफ मिल सके। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।